बोले सर ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा बाली का नाम सुना है? बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हाँ। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है? बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा, रावण में उत्साह की कमी है? भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा, अरे बड़ा मजा आए, जरा सुनो मेरी बात। ये तो गेम है सर, ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चलो में होती थी, इजिप्ट में फेरोज में और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा? दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से? वो तो एक बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे, वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने जीपीएफ, सरकारी कर्मचारियों का होता है जीपीएफ, उसका पैसा निकाल के फीस जमा कराई थी। दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या कहें, क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। 2.5 घंटे की क्लास चलती है कोचिंगों में, और 5 घंटे या 5 मिनट ये तुम्हें आंख बंद करके बैठने नहीं देता। तुम 2.5 घंटे क्लास में खाक बैठोगे? पांच चीजें, 5 बुद्ध ने कहा 5 चीजें छोड़ दो। 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन, ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाए। पहली चीज, जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते।
तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाओ। अब तुम ध्यान करने बैठे, अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके। सबके। और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर मां बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। ये छोड़ दो सर, सर ये चीज छोड़ दो। जब ये रिटायर हो जाएं तब आप इनसे मिलो।
समय तुम काटते कैसे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर। समय को तुम कैसे काटते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर। आज जब कोरोना आया, बहुत लोगों ने योगा शुरू किया। अच्छा भैया, बहुत लोगों ने ध्यान शुरू किया। एक दिन में सीखोगे? सर ये सारी चीजें, डांस करोगे एक्सरसाइज, चेस खेलोगे मेंटल एक्सरसाइज, रीडिंग करोगे, राग दरबारी, द ट्रेन टू पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, डाउनफॉल, दिमाग इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। योग करोगे, ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान करोगे, दिमाग बढ़ेगा। समय सबको काटना है, समय काटना थोड़ी सर, वो तो कट ही रहा है। और चौथा, कह रहे भैया हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ये मुद्दा लेके बहुत लोग आते हैं। अरे भैया राजेंद्र नगर में 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हो। तो पटियाला की डीएम है अभी लेडी, 22 साल की लड़की है। सैफिन आया था दिल्ली, 22 साल। उसके सामने इसी राजेंद्र नगर में 28 साल के भी लड़के थे, 30 साल के भी लड़के थे। सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। जो तुम्हें 10 घंटा पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो हो सकता है किताब में नॉवल रख के पढ़ रहा हो। काली घाटी की चुड़ैल वेद प्रकाश वर्मा, तुम जब भी उसके कमरे के सामने से गुजर रहे हो, तुम देख रहे हो कि बैठा पढ़ रहा है। तुमको टेंशन होती है कि यार कितना पढ़ता है यार ये। सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ। मुझे दुख नहीं हुआ सर, मुझे एहसास हुआ। यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। ये 4 चीजें तो बुद्ध ने कही, एक 5वीं चीज मैंने अपनी तरफ से जोड़ ली। शिक्षा को, शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ।
हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों की आदत है दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना। प्लीज, शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो, समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हंस एवरी मोमेंट। अगर तुम्हें कुछ देकर नहीं जा रहा है तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा। सर अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर।